नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अमेरिका के संविधान के बारे में। साधारणतः हम भारत के संविधान के बारे में तो जानते ही जानते हैं, लेकिन हमें अमेरिका के संविधान के बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और ख़ास तौर से जो राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं उनको तो अवश्य इसे जानना चाहिए। सबसे पहली बात कि अमेरिका का जो संविधान है वो दुनिया का प्रथम लिखित संविधान है। मतलब पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का ही संविधान है। जैसे अलिखित संविधान है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित संविधान। लेकिन दुनिया का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है? अमेरिका का संविधान है। तो अमेरिका का जो संविधान लिखा गया तो उसकी शुरुआत फिलाडेल्फिया के सम्मेलन से माना जाता है। फिलाडेल्फिया का सम्मेलन हुआ था जिसमें 25 मई 1787 को अमेरिका का संविधान बनाया गया था और ये लागू हुआ था 4 मार्च 1789 को। ध्यान रखिएगा कि ये लागू हुआ था 4 मार्च 1789 को। तो अब हम बात करते हैं अन्य विषयों पे संविधान के। पहली बात तो जो अमेरिका है, अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है और संघात्मक शासन प्रणाली है। अब ये समझने की यहाँ ज़रूरत है कि आखिर में ये अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होती है। देखिए, जैसे भारत में क्या है कि संसदीय शासन प्रणाली है। यहाँ पे क्या होता है कि जनता जो है वो सांसदों को चुनती है और सांसद अपना नेता जिसे चुनते हैं वो प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होता है वही उस देश का सर्वेसर्वा होता है, ठीक है। और उसका जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जनता वोट करती है और उसे चुनती है। कहने का मतलब यह है कि वहाँ जो कुछ भी है अमेरिका में वो राष्ट्रपति ही है। तो इसे ही कहा जाता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अब बात करते हैं कि संघात्मक शासन प्रणाली। वहाँ पे संघात्मक शासन प्रणाली है, अर्थात जब इस शुरुआती दौर में अमेरिका में 13 राज्य थे, लेकिन वर्तमान में अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। कितने हैं? 50 स्टेट हैं अमेरिका में। तो जो शक्ति है वो केंद्र और राज्यों में क्या कर दी गई है? बांट दी गई है। कुछ शक्तियाँ केंद्र को, कुछ शक्तियाँ राज्य को दी गई हैं और इसे ही क्या कहा जाता है? संघीय शासन प्रणाली। वो कहीं ना कहीं भारत में भी है। अब बात करते हैं कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, समझ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही क्या हो सकता है? राष्ट्रपति हो सकता है। जैसे कि 22वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति चुन नहीं सकता। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। तो कोई भी व्यक्ति लगातार 8 वर्ष तक ही अमेरिका का राष्ट्रपति रह सकता है, यानी 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। तो ये अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे। और एक चीज़ ये है कि अमेरिका के संविधान में कुल जो अनुच्छेद हैं वो 7 ही अनुच्छेद हैं। बहुत ही संक्षिप्त वहाँ का संविधान है। और एक खास बात, 250 वर्षों के इतिहास में अब तक वहाँ लगभग 27 संविधान संशोधन हुए। चूँकि जो अमेरिका का संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वहाँ का वो बड़ी जटिल है, इसीलिए अमेरिका के संविधान को जो है कि एक कठोर संविधान कहा जाता है। जैसे कुछ देशों का संविधान लचीला होता है, कुछ देश का संविधान जो होता है वो कठोर होता है। लचीला और कठोर होने के कारण जिस संविधान में आसानी से संशोधन हो जाता है उस संविधान को क्या कहा जाता है? लचीला संविधान कहा जाता है। और जिस संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया वो जटिल होती है उसे कठोर संविधान कहा जाता है। तो इस प्रकार से अमेरिका का जो संविधान है वो एक कठोर संविधान है। और यही तो वहाँ की खास बात है कि बताइए, लगभग 250 साल हो गए वहाँ के संविधान को बने और वहाँ पे अब तक कुल 27 संविधान संशोधन के आसपास हुए हैं। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि
अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। जैसे भारत में एकहरी नागरिकता है, मतलब पूरे देश की एक नागरिकता मिलती है किसी व्यक्ति को, लेकिन अमेरिका में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई। यानी केंद्र सरकार की अलग नागरिकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग नागरिकता है पूरे अमेरिका स्तर पे, और जो वहाँ पे 50 राज्य हैं उन राज्यों की अलग नागरिकता लेनी पड़ती है। यानी वहाँ पे कोई व्यक्ति जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी नागरिक होता है और स्टेट गवर्नमेंट की भी उसे नागरिकता लेनी पड़ती है। इसलिए वहाँ पे क्या है, दोहरी नागरिकता है अमेरिका में, दोहरी नागरिकता। उसका बहुत सा लाभ भी मिलता है वहाँ के लोगों को। कुछ राज्य जो होते हैं वो विशेष सुविधाएं सिर्फ अपने राज्यों के लोगों को ही देती हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सुविधाएं होती हैं वो सामान्य रूप से सबको मिलती हैं। तो ये है, ध्यान रखिएगा कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो जैसे शक्तियां होती हैं अपने यहाँ बंटवारा है उनका कि संघ शक्ति संघ सूची में बांटा हुआ है, राज्य सूची में बंटा हुआ है और समवर्ती सूची में बंटा हुआ है, जो शक्तियों का बंटवारा किया गया भारत में। तो वैसे ही वहाँ पे शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है वो दो सूची में, संघ सूची और राज्य सूची में किया गया है। तो यहाँ और वहाँ में एक बहुत बड़ा फर्क है, वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए अपने यहाँ क्या है कि जिन शक्तियों का उल्लेख मान लीजिए संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में कहीं भी नहीं किया गया है, तो वो मान लिया जाता है कि वो शक्तियां किसके पास रहेंगी, संघ सूची के पास। जैसे कि एक समय था इंटरनेट भारत में नहीं था, लेकिन भारत में इंटरनेट आया संविधान बनने के बाद, जिससे साइबर क्राइम बढ़ा। तो अब साइबर क्राइम का तो ना तो संघ सूची में उल्लेख था, ना राज्य सूची में उल्लेख था, ना समवर्ती सूची में उल्लेख था। तो अब ये भाई अब साइबर क्राइम हो रहा है, तो ये शक्ति किसके पास चली गई, ये शक्ति स्वतः चूंकि इन तीनों सूचियों में उल्लेख नहीं था, किसके पास चली गई, संघ सूची में। यानी इस पे कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। लेकिन अब मैं बात करना चाहता हूँ अमेरिका के संदर्भ में। अमेरिका में मान लीजिए कोई शक्ति जो संघ सूची या राज्य सूची में उल्लिखित नहीं की गई है, तो यह मान लिया जाता वहां कि भाई ये शक्तियां संघ को दे दी गई हैं, और किसी शक्ति का जो बाद में उल्लेख किया जाता है वो किसके पास चला जाएगा, राज्यों के पास। जिन शक्तियों का उल्लेख कहीं भी नहीं रहता है वो अमेरिका में उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का होता है, न कि संघ का होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो शक्तियां अमेरिका में संघ को दे दी गई हैं, ठीक है, बाकी जिनका उल्लेख कहीं नहीं किया गया उन पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्यों को होता है, हालांकि जो कि भारत में विपरीत है। तो उम्मीद करता हूं साथियों को कि आप अमेरिका के संविधान के बारे में आप लोगों को मैं कुछ जानकारी दे पाया होऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।